हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल सेट और दोस्तों आप लोगों के लिए सेकंड के बाद थर्ड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो कि आप लोग को विथ सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बतलाएंगे। तो आप लोग कोशिश करो वीडियो में लास्ट तक बने रहने की, और जितना क्वेश्चन बतलाता हूँ उसमें से आप लोग कमेंट करके बतलाना कितने क्वेश्चन आप लोगों से मालूम थे, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके आप लोग की दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए माय डियर वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटिया को फ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समुच्चय में ए में यदि एक रिलेशन संबंध आर है, इस प्रकार है कि ये देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड दोस्तों रिलेशन रखता है आर से, तो आर दोस्तों तो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आप लोग को कई बार नहीं, पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोग को बतलाया था जब 3-4 संबंध रखेगा तो ऐसा क्या होगा। लेकिन माय डियर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर संक्रमण हो रहा है, ठीक है ना। संक्रमण एक्स वाई है तो वाई जेड है तो एक्स जेड है, यानी कि संक्रमण हो रहा है दोस्तों। एक्स को वाई हुआ, वाई को जेड हुआ, जेड को यहाँ पर दोस्तों एक्स जेड हुआ। आप लोग देखेंगे माय डियर एक्स वाई, यहाँ पर वाई मिला दोस्तों, फिर यहाँ पर एक्स जेड यानी कि संक्रमण हो रहा है, इसीलिए इसका आप लोग को संक्रामक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत की बात नहीं माय डियर, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आने वाला क्वेश्चन है ना एकदम बोर्ड एग्जाम को छूता हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर करा दिया कि cos इनवर्स एक्स का आप लोगों को यहाँ पर सूत्र बतलाना है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट है जो इसका सही उत्तर ठोकना पसंद करेंगे। चलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। ये सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। cos इनवर्स एक्स की बात किया तो साइन माइनस में चला जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। एक की कल्पना मत करना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर होता है ना माय डियर, ये पाई बाई 2 ना होता है, तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल होता है। लेकिन cos इनवर्स एक्स पूछ दिया, ये जाएगा उस तरफ तो माइनस में, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का एकदम बिल्कुल सही होता हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोग का फॉर्मूला है, ये भी आप लोग का बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है, तो आशा है सब लोग बतला ही देंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बराबर क्या होता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार बतलाया, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं कई बार आप लोग को बतला चुका हूं, और एक बार कई बार नहीं तो आप लोग कमेंट करके बतलाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन किया दोस्तों, ऑलमोस्ट स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बतलाइएगा ताकि हमें पता चल सके दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई से हर बार पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। आंक दे देगा एक्स बाई कीजिएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा जब सूत्र ही नहीं मालूम रहे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा माय डियर कौन सा आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसा दोस्तों आप लोग को याद होता है समय 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। चलिए ये देखिए आप लोग इस तरह से गुना करना, इस तरह से घटा देना था। आरटीआई को 24 9 दूनी की 18, तो आप लोग को प्राप्त हो गए 6, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा यहाँ पर झक जोड़ सकते हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आप लोग को आंसर ही नहीं मिलेगा। 5 क्यू यहाँ सोचेंगे दोस्तों -4 क्यू, यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ से आंसर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैं आप लोग को बतलाऊंगा कॉन्सेप्ट कैसे हुआ। आप लोग देखिए यहाँ तक कीजिए ना, आप लोग देखें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है ना माइनस वाला, आप लोग देखें माइनस में ना आए तो आप लोग का ये वाला ऑप्शन सोचेगा। बोलिए कैसे, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, ये दोस्तों आप लोग का नीचे कुछ था जो इस तरफ 0 ना है तो 0 से गुना करके 0 हो गया। देखिए कैसे, आप देखिए दिमाग तो लगाइए। आप लोग देखेंगे यहाँ पर p/4 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे q/5, लघुत्तम क्या है डियर, तो आप लोग सोचेंगे 20 आया। अब बस 20 आया तो 5 चौके 20, तो 5 दोस्तों क्या गए 5 चौके 20 ना आया, 5 चौके 20 यानी कि 5 क्यू आ गए, ठीक है। 5 क्यू माइनस 5 क्यू यानी कि आप लोग को यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे ऑप्शन है। बस आप लोग कौन सा आंसर पर लगाना चाहेंगे।
चलिए सब लोग कमेंट कीजिए बिल्कुल, क्योंकि माइनस का आंसर है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से लघुत्तम पे लोगे तो यहीं आप लोग का ऑप्शन आएगा। ये मैंने पहले यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में कहीं पर आप लोग को बतला मॉडल सेट कराया था शुरुआत में, तो यही पैटर्न लगा था। यहाँ पर आप लोग को रिवीजन के तौर पर ये क्वेश्चन लेकर आए ताकि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो आप लोग लगाइए ऑप्शन नंबर सी, कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। देखिए आप लोग को माइनस वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऐसे भी ये ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों। आप लोग 5 क्यू यहाँ पर होना चाहिए, 4 क्यू कहाँ से, ये तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी आता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का लगाइए डियर, क्या आंसर देंगे। देखिए पहले हम थोड़ा ट्रिक का यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। 7 8 15 3 5 8, तो यहाँ पर देखेंगे 4 2 6। यहाँ पर आप लोग जोड़ोगे दोस्तों R1 प्लस दोस्तों R1 प्लस R2 से, तो आप लोग देखेंगे ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। और जब दो कॉलम या दो स्तंभ बराबर होता है तो इसका मान शून्य हो जाता है। तो आप लोग सोचेंगे कौन सा आंसर लगाएं कि बिल्कुल सही हो जाए। तो बिल्कुल माय डियर एकदम गर्दा धुरी उड़ा रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा। क्योंकि इसको देगा 15 देगा, ये जोड़े तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बराबर, तो इसका मान 0 हो जाता है, ऑप्शन सी। चलिए देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 बार 2 बार 3 बार हजारों बार गुना कीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पूरे यहाँ पे हमें गुना करना है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये मैं पूरे में गुना करें 3x 3y 3z 3w, यानी कि आप व्यू का सवाल था इसलिए पूरे में गुना हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन शून्य अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसका प्रत्येक का अवयव शून्य तो शून्य अवयव कहलाता है। ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग को यहाँ पर 122 का मान कर रहा है, तो चोरी करना आप लोग को बनाना उनाना नहीं है, इसको धरिए और इसको धरिए। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 5x प्लस यहाँ 3 और बराबर 23, तो यहाँ से आप लोग करेंगे 5x बराबर क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से आप लोग 23 माइनस 3 यानी कि बराबर 20। तो यहाँ से x बराबर 20/4 आ गए, 5 ना आ गए बिल्कुल 5 है, तो 5 चौके 20 यानी कि 4, x का मान 4 आया, x का मान 4 आया, y का मान निकाले, y कहाँ, यहाँ से चोरी करेंगे तो 5 के 25 प्लस 3y 25 प्लस 3y इक्वल्स टू 52। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 3y बराबर क्या गए, तो 52 माइनस 25 बराबर 27 है डियर। तो 3y बराबर क्या देंगे, 3y बराबर 27, तो यहाँ से आप लोग को 3 नंबर 27 9, यानी कि x का मान 4 y का मान 9, x का मान 4 यहाँ और y का मान 9, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। x का मान 4 है, y का मान 9 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन हलवा वाला क्वेश्चन, आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये आप लोग को जो आप कलन करना है x स्क्वायर का, d बाहर 5 बाहर, यहाँ से dy dx x स्क्वायर का आप कलन करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 5 × 2x हो जाएंगे यहाँ पर, और 10x हो जाएंगे पूरा। ये आप लोग को बतला रखे हैं दोस्तों, ये जो होता है इसमें गुना करके एक पावर घट जाता है, तो आप लोग को 10x आ गए, 10x आ जाएंगे, 10x ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का लगाइए सब लोग आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे कौन सा आंसर लगाएं, लेकिन वैसा क्वेश्चन है, कोई आम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा कर एकदम बिल्कुल गलत कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन पूछा, चलिए ऐसा बात है, तो साइन का सभी स्टूडेंट को होठों पर सजा हुआ इसका cos 3x होता है अवकलन, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो कांस्टेंट नीचे दिया गया, लिख दिए, और मैंने बात बताया एक एक्स के साथ जो अवकलन में कांस्टेंट होता है वो गुना में ना जाकर के भाग में जाता है ना, भाग में ना जाकर के गुना में जाता है, क्योंकि अवकलन की बात कर रहा है, समाकलन की नहीं कि भागा में कर दीजिएगा। तो 3 से 3 खत्म हो गया, cos 3x ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी वाला स्टूडेंट बिल्कुल गर्दा धुरे उड़ा दी हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आइडिया कि e का पावर 2x का आप लोग को अवकलन करना है। चलिए ऐसा बात है, कुछ नहीं करना है, e का पावर 2x लिख देना है, जो कहते हो x के साथ जो गुना का वो नीचे चलाएगा, प्लस c जोड़ दीजिए। लेकिन माय डियर ये समाकलन में होता है ऐसा काम, ऐसा गलती मत कीजिएगा,
ज़्यादा जोश भी आप लोग को दोस्तों गलत कर सकता है, ठीक है। ई का पावर 2x लिख रहा है और दोस्तों x के साथ गुना करता है, नीचे चला जाता है। तो आप लोग सोचेंगे कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी पर डॉट आप लोग का, लेकिन माय डियर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया अब कलन में गुणांक जो होता है नीचे आता है और भाग में नीचे चले जाता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं भागा में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए ये भी क्वेश्चन एकदम आप क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लगाइए, ऐसा क्वेश्चन दो पक्का रहेगा एग्जाम में, एकदम बिल्कुल एकदम 100% कन्फर्म हो लेना है। चलिए cos 2x, तो cos का आप लोग सोचेंगे क्या होता है, तो cos का माइनस साइन 2x होता है, और जो मैंने आप लोग को बताया x के साथ जो गुणांक रहता है वो बाहर चला जाता है, तो -2 sin 2x, -sin 2x। चलिए आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। तो आप लोग लगाइए कौन सा आंसर डियर। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर dy/dx निकालना है cos प्लस e का पावर x। तो आप लोग लगाएंगे चैन रूल। वैसे तो चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ से चैन रूल देकर के आप लोग को मजबूत बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए dy/dx, यहाँ से cos का माइनस साइन हुआ प्लस ई का पावर x हो गया। तो आप लोग देखेंगे कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कौन सा आंसर है, cos का माइनस साइन हुआ ई के पावर x हुआ। चलिए माइनस साइन ई के पावर x, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर माय डियर, आप लोग आंसर मिला दीजिए कौन सा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैन रूल का बहुत क्वेश्चन आता है। लॉ का मतलब लटका देना, कहीं स्टूडेंट एकदम खुश होकर के ऑप्शन नंबर ए लगा के चले, लेकिन वहाँ गलती हो जाएगा। ज़्यादा भी दोस्तों आप लोग जोर से मत रहिएगा, ठीक है ना। कॉस यहाँ पर 2x दोस्तों आप लोग को इसका भी अवकलन करना होगा, तो 2x का अवकलन करते हैं तो 2 आता है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1/x प्राप्त हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कौन सा आंसर, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से आप लोग ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल यही टाइप आप लोग को क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा आंसर डियर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि ई का पावर cos x, तो ई का पावर cos x का cos x, और cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x यहाँ लगाते हैं, माइनस यहाँ लगाते हैं साइन x। तो आप लोग सोचेंगे कौन सा आंसर देखें, तो आप लोग देखेंगे साइन को पहले यहाँ कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा, क्या आंसर हो जाएंगे डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए ये भी आप लोग का एकदम सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ई का पावर 2x पूछा है, कुछ नहीं करना, ई का पावर 2x लगाइए, आप लोग लगाइए इसका पर क्या होता है, ए का पावर 2x log a होता है इसका सूत्र। तो आप लोग लगाइए माय डियर, सब लोग स्टूडेंट एकदम बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए ये आप लोग का सूत्र बताएं तो ए का पावर x का ए का पावर x एलोजी log a, तो यहाँ से आप लोग करेंगे तो ए के पावर 2x, ठीक है ना, log ए, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 2a के साथ जो गुणांक था वो बाहर चला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप कलन अगर समाकलन की बात करता तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोच सकते, लेकिन आप कलन की बात कर रहा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग को डी वाई यानी कि बाई का पहले आप कलन करेंगे, बाई दिया गया साइन एक्स, तो ऐसे आप लोग ए को ऐसे यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। ऐसे यहाँ पर एग्जाम में मत कैंसिल करना, 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, वहाँ पर आप लोग सोल्यूशन में करना। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हुआ तो यहाँ से कॉस लिख दिया, ठीक है ना, कॉस थीटा ये बाई का हुआ, और ये आप लोग का ये बाई बराबर हुआ, बाई बराबर कॉस थीटा, और ये एक्स बराबर क्या हो जाएंगे माइनस साइन थीटा। तो आप लोग पहले रखिएगा किसका, बाई का मान, तो बाई का मान कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, और बाटा में साइन माइनस कॉट थीटा आना चाहिए। आप लोग लगाइए कौन सा आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से बाई का मान निकालें दोस्तों तो क्या आया, तो आप लोग बाई का मान निकालें तो कॉस आया, ठीक है, बाई का मान निकालें दोस्तों तो कॉस आया, और डी बाई डी एक्स पूछा, तो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग द्वितीय कोटि का अवकलन पूछा है, तो 20x² नहीं होगा, यहाँ पर एक पावर घटेगा,
फिर इसमें इससे गुना आएगा तो 380 हो जाएंगे, गुना करने पर 380 एक्स के पावर 18, 380 एक्स के पावर 18, 380 एक्स के पावर 18। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर का है कि एक्स बराबर 2 पर इतना इतना का आसपास रेखा की ढाल। चलिए इसका पहले आप कलन करेंगे तो 3x² आएगा, यहाँ से आप लोग का 2 आएगा तो x का वैल्यू रखेंगे 3x² यानी कि 4 को यहाँ पर रखेंगे तो 4 को 12 - 2, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 4 को 12 - 2 10 आ जाएंगे। 10 आप लोग का भी आंसर रेडी लगाइए सब लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखें तो x का मान रखें दोस्तों 3x, इसका आप कलन किए, इसका आप कलन 2, तो यहाँ से मैंने मान रख दिया x का, सॉरी इसका x का, हाँ ये x² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 को 12 - 2 यानी कि बराबर 10। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए एक्स के वास्तविक मानों के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम मान होगा। देखिए न्यूनतम मान तो थोड़ा लंबा बन गया लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका मैं आप लोग को डायरेक्टली आंसर लगा देता हूँ। किसी स्टूडेंट को ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो इसका आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हो, आप हो सके तो आप लोग सोल्यूशन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर अंदाजा लगाना यहाँ आप लोगों को भारी ना पड़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लगा डियर, यहाँ से आप लोग अभिलंब निकालने की बात आया है। चलिए अभिलंब, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग इसका भी आंसर लगा सकते हैं। देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे ना दोस्तों, तो आप लोग बात करेंगे यानी कि आप लोग का ग्राफ के जरिए क्वेश्चन बनता है। ग्राफ यानी कि आप लोग समझ सकते हो इस तरह से ग्राफ बनता है, उससे यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए लगाइए आप लोग दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 कांस्टेंट तो बाहर कर दिया, x² का समाकलन की बात किया तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे इसका गाढ़ा छुड़ा करके आंसर दे देंगे। 2 को बाहर करेंगे और x² का दोस्तों समाकलन x के पावर 3 और बटा में 3 और प्लस c हो जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कौन सा आंसर लगाएं कि मजा आ जाए। चलिए लगाइए दोस्तों, सभी लोग लगाइए आंसर, इसका क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। चलिए यहाँ पर 2 दोस्तों तो दिया गया है लेकिन आप लोग देखेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। चलिए लगाइए तो पर भी आंसर आप लोग रहे सॉल्यूशन करके, ठीक है ना, अंदाजे नहीं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे दोस्तों तो एक यहाँ 2 होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। देखिए इसका आप कलन करेंगे दोस्त, समाकलन करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएंगे, क्या देंगे x के पावर 3 बटा 3 हो जाएंगे समाकलन में, ठीक है। अब प्लस c जोड़ेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पर 2 रखते हैं तो नहीं आएगा ना सर, यहाँ पर 3 होना चाहिए, तब ये 3 और 3 काट के ऑप्शन भी आ सकता था, ठीक है। मेरी बातों को समझिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन में गलती है, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से आंसर तो आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग लगा सकते हो, अगर यहाँ 3 रहता ना तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो इस क्वेश्चन में तो डिफॉल्ट है, अगर आप लोग इसका 3 बना करके रखना चाहते तो ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि 4 sin x यानी कि 4 को बाहर किया, sin x का आप लोग डिफ्रेंसिएशन जानते होंगे। sin का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो sin का आप लोग का माइनस cos 4x होता है और x दोस्तों गुना के नीचे चला गया, प्लस c जोड़ दीजिए और 4 यहाँ से कैंसिल, तो माइनस cos x 4x प्लस c। तो आप लोग देखेंगे ये ऑप्शन कौन सा आंसर लगाइए दोस्त, आप लोग कौन सा आंसर। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से 4 कैंसिल हो गए और कांस्टेंट को पहले लगा दिया यानी कि k माइनस 4x। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए यहाँ पर आप लोग को समाकलन करना है, तो यहाँ पर cos का समाकलन sin होता है, sin 7x लिख दिया दोस्तों, यहाँ से 7 नीचे चला गया, जाने क्यों चला गया, ठीक है ना, प्लस c जोड़ दीजिए। आप लोग लगाइए कौन सा आंसर लगाना पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का भी आंसर सी आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए ये भी आप लोग का एकदम समाकलन हो या अपकलन आंसर क्या आएंगे, ऑप्शन आप लोग का ए ही आएंगे। समाकलन हो या अपकलन ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, यानी कि ई का पावर समाकलन हो या अपकलन ई का पावर x होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग फैक्टर करके यहाँ बना सकते हैं x - 2 इंटू x - 3। आप लोग तोड़िएगा माय डियर, तो आप लोग यहाँ से ही पता कर सकते हो 3 2 5 हुआ, 3 दूनी के 6 हुआ। तो यहाँ से आप लोग को मूल को मैंने यहाँ पर फैक्टर के रूप में तोड़ लिया और यहाँ पर x - 2 किया, यहाँ से यानी कि तुलना कर दी, यहाँ से x - 2 खत्म हो गया, यानी कि x - 3 का एक क्वेश्चन है, इससे पक्का रहेगा डियर,
इस टाइप का हम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 3x और प्लस सी। तो यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए माइनस में तो माइनस में, चलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा आंसर लगाएं कि एकदम आप लोग को मज़ा ही मज़ा आ जाए। चलिए लगाइए सब लोग आंसर, क्या देखते हैं कौन सा आंसर देते हो आप लोग। चलिए सभी स्टूडेंट लगाइए आंसर, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत अच्छा, चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे हुए एकदम यहीं समझिएगा। चलिए सेक एक्स का आप लोग का समाकलन पूछाते हैं, ये तो आप लोग को इंटरनेट में पूछा गया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर आप लोग को एक सूत्र पता होगा दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है 1 माइनस कोस 2x, ये आप लोग का सूत्र होता है। और जब दोस्तों कोस स्क्वायर पूछा तो ये वाला 2 है ना तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर वाला नीचे नहीं, इसके वाला में दोस्तों, क्योंकि एंगल में जाता है, ठीक है ना। ये बातें तो आप लोग को एकदम कंपलसरी से बातें की पता ही होंगी। तो इसका आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, इसका आप लोग कौन सा आंसर पसंद करेंगे देना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, इसका आप लोग अवकलन करेंगे दोस्तों तो आप लोग को समाकलन करेंगे तो कौन सा आंसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसका बाटा में 2 है तो इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो कौन सा आंसर प्राप्त होगा। तो इसका दोस्तों पहली बात तो x हो जाएगा और x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। x/2 यहाँ पर 1 का समाकलन जानते हो x/2 होता है, यहाँ से x/2 हो जाएगा, ठीक है ना, x/2 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग का माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर cos का समाकलन, ठीक है ना। तो cos का sin x होता है तो sin x 2x हो गया, बट्टा में दोस्तों 4 हो जाएगा। कहेंगे कैसे, माय डियर स्टूडेंट यहाँ पहले से 2 है और ये वाला 2, 2 2 4। तो आप लोग देखिए कौन सा आंसर मिला लीजिए डियर, कौन सा आंसर में दिया गया, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, मिलाइए आप लोग कौन सा आंसर आप लोग को लगाए हैं। चलिए सभी स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर भी मिल रहा है, ठीक है ना। नहीं ऑप्शन में माइनस दे, यहाँ पर प्लस दे दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग मिलाइए कौन सा आंसर दिया गया। चलिए यहाँ पर आप लोग का क्या, तो ओहो थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ है डियर, ठीक है ना। ये तो माइनस तो कोस वाला के लिए ना होता है, साइन वाला के लिए ना होता है, सॉरी यहाँ पर आप लोग को प्लस होता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ये मैंने आप लोग का यहाँ ध्यान नहीं दिया, पर साइन स्क्वायर है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है साइन स्क्वायर ना है। तो साइन स्क्वायर में आप लोग पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर में जो आप लोग का होता है वो माइनस होता है, कोस के स्क्वायर के लिए माइनस नहीं होकर के प्लस होता है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए और कमेंट भी आ रहा था, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए इसका सूत्र दोस्तों होता है प्लस में कोस के लिए, साइन के लिए माइनस में। चलिए ये तो आप लोग का एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अलग अलग करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से साइन स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और माइनस कोस स्क्वायर और यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग कॉस स्क्वायर बना तो इससे का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को सेक स्क्वायर ये बनेगा कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर लिख दिया। सेक स्क्वायर का tan x होता है डियर, यहाँ से tan x और कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x होता है और माइनस माइनस मिल करके बन जाएगा प्लस cot x, ठीक है ना। तो tan x प्लस cot x प्लस सी, चलिए देखिए कौन सा आंसर है, tan x प्लस cot x प्लस सी। चलिए ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा 2022 में, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना। चलिए ये तो आप लोग को माइनस दिया गया, तो आप लोग देखेंगे कौन सा आंसर, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर यहाँ पर बात करता dx बटा क्या करता बात एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करता, तो आप लोग का कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लेकिन आप लोग का बात क्या कर रहा है, माइनस में एक्स स्क्वायर दिया गया है और माइनस में एक्स जो रहना पसंद नहीं करता, सो यहाँ पर राइट आंसर 32 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए इसका 19/3 आएगा, ठीक है ना। मुझे याद हो गया क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये बार एग्जाम में पूछता है। यहाँ से x/3 हो जाएंगे इसका समाकलन, तो यहाँ पर 3 बाटा में 3 को 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल स्टूडेंट। चलिए 2 से लेकर के 3 तक अपर लिमिट क्या देगा, तो आप लोग देखेंगे अपर लिमिट आप लोग का दिया गया है 3, ठीक है ना। 3 का पावर 3 घटाओ -2 के पावर 3, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग का 1/3 और यहाँ से आप लोग को आ गए 3 का पावर 3 यानी कि 27 - 8, तो यहाँ पर 19/3 आ गए। 19/3 आप लोग कौन सा आंसर में दिख रहा है, 19/3 ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
ये आप लोग का ऑड फंक्शन है। आशा है कि बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ऑड फंक्शन में दोस्तों आप लोग का 0 होता है, ठीक है ना। ये बातें आप लोग एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा वैसा क्वेश्चन आप लोग का नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का ये आप लोग का सेंटअप में पूछा हुआ है। इसका मान होता है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 और π/2 आप लोग यहाँ से बाहर करोगे तो यहाँ पर x का समाकलन, तो यहाँ से लिमिट रखा गया है, तो आप लोग देखेंगे π/2 और 1 - 0 यानी कि π/2 आ जाएंगे। π/2 कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। चलिए नीचे देखते हैं। π/2 35 का ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। चलिए इसका आप लोग को डिग्री, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ उसका आप लोग देखिए, उसका आप लोग का डिग्री हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आप लोग देखेंगे 3 बार, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। बिल्कुल लगाइए सभी लोग, लगाइए डियर स्टूडेंट कौन सा आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1 हो जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हुआ। और जिसका सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है उसकी घात को देखते हैं तो 1 घात, ऑप्शन ए। चलिए ऑर्डर मतलब क्या होता है दोस्तों जानते हैं? ऑर्डर चलिए बताइए। ऑर्डर आप लोग को कोटि पूछा है, तो कोटि आप लोग सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ है, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ उसके घात को देखिए। सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन 2 बार हुआ है, तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लगाइए माय डियर, मेरी बातों पर मत जाइए। देखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन तो हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे यहाँ से, चलिए लगाइए। अब कल समीकरण का दोस्तों पूछा ऑर्डर यानी कि कोटि, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन उसकी घात को हम लोग डिग्री कहते हैं, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है उससे हम लोग दोस्तों ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्योंकि इसका एक ही बना हुआ है इसीलिए इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए। आप लोग करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं आप लोग को अपने आंसर टिका हुआ ही आंसर दूंगा। चलिए यहाँ से आप लोग का ये पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि ये आप लोग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में, ठीक है ना, 2020 में 2 मार्क्स में, ठीक है ना। ये आप लोग का क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्योंकि इसको इस तरफ करेंगे दोस्तों, यानी कि एक जाति को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से आप लोग का बाई बट्टा में बाई हो जाएगा, जिससे आप लोग दोस्तों tan इनवर्स एक बाई कह सकते हो और tan इनवर्स x कह सकते हो। और इसको आप लोग दोस्तों कंपेराइज कीजिएगा, यानी कि दोस्तों आप लोग कंपेयर कीजिएगा तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आएगा। टाइने के रूप में आवे करेगा, कॉस साइन आवे नहीं करेगा डियर। तो आप लोग लगाइए कौन सा आंसर बताइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी ही होगा, इसमें दोस्तों कोई सोचने की बात ही नहीं है। चलिए इसका आप लोग का गुणांक पूछा, समाकलन गुणा क्यू की तो जरूरत नहीं है, पी की जरूरत है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पी की जरूरत है तो -1 हो गया, और ई के पावर पी डी एक्स, तो पी डी एक्स ई के पावर -पी डी एक्स, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ई के पावर -x, ई के पावर -x, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट है। एक्स के साथ जो गुणांक है दोस्तों बाई के साथ, वो दोस्तों हो गया क्या, पी, और पी का मान मैंने रखा तो -1 का समाकलन x हुआ, ई के पावर -x आया। तो कौन सा आंसर दिया? चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछ रहा है, अब कल समीकरण का हल। तो यहाँ से डिवाइडिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर x नहीं रहना चाहिए। डिवाइडिंग करेंगे तो यहाँ से x बाई जाएगा, यहाँ से x बाई, यानी कि यहाँ पर आप लोग को 2x² हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 2x² यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ पर x बाई यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा -1/x, और q का वैल्यू हो जाएगा 2x² हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा माय डियर स्टूडेंट, IF/dx पर निकालेगा, ठीक है ना। इसका सूत्र लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। इसका आप लोग को सूत्र लिख देता हूँ, बाई गुना IF होता है, क्योंकि बाई के रूप में दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो बाई गुना IF बराबर Q गुना IF dx प्लस सी, ये सूत्र होता है। यहाँ से बाई गुना IF यानी कि आप लोग का बाई बटा x प्राप्त हो जाएंगे लगभग, ठीक है ना। बाई बटा x, जी बिल्कुल बाई बटा x। यहाँ से आप लोग निकालना, बाई का मान आप लोग को दोस्तों नहीं दिया हुआ है, बाई बाई रहेगा। IF का मान निकला है दोस्तों e का पावर x, कहाँ गया e का पावर x, e का पावर x निकला था, ठीक है ना। नहीं यहाँ पर आप लोग निकाल लेना, पहले बाई का मान 1/x दिया गया है, IF निकाल लेना, और Q का मान दोस्तों आप लोग को दिया गया, फिर IF से गुना करके dx प्लस सी कर देना। सूत्र भी लिखना है, बिल्कुल आशा है कि आप लोग बना लेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके तो कर, वहाँ पर आप लोग को PDF वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना।
चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैश नंबर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आई का मापांक जे का मापांक सभी का 1 होता है, क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ से आप लोग का √3 हो जाएंगे। 1 का देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो देंगे √3। चलिए यहाँ से आप लोग को i.j, तो i.j तो 0 होना चाहिए, क्योंकि i.j डॉट में अगर अलग अलग रहता है तो 0 ही होता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर दिया। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए 44 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? A×A। चलिए बहुत अच्छी बात है, शुरू में मिल गया 0 होता है। चलिए ये तो हो गए J×K, तो J क्रॉस में तो दोस्तों सेम वाला में 0 हो जाता है। ये कहाँ से, ये खत्म हो गया, मैंने गलत है, ठीक है ना, ये सत्य नहीं है। ये A×B माइनस B×A के बराबर, ये भी खत्म हो गया। J×K I×K तो -J होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए बाई अक्ष की दिक्कत दिया तो x/z ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। x/z ये तो मैंने कहीं आप लोग को बताया, इसे बतलाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दो सलेखों के दिक्कत अनुपात L1 है, तो L2 है, तो इसका परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब होने के लिए L1 L2 M1 N2 N1 N2 = 0। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट है डियर। 46 नंबर का जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी लगा एकदम गर्दा धुली उड़ाती है बिल्कुल। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग निकालेंगे पहले मापांक, क्योंकि आप लोग का दिक्कत की बात आया है। तो यहाँ से 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो आप लोग का 22 प्राप्त हो जाएगा। 22 प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे -18/22 और 12/22 और -4/22। तो यहाँ से काटेंगे तो आप लोग का क्या प्राप्त है? 9 दूनी के 18, 11 9/11, यहाँ देखने को मिले 9/11 और 6 दूनी के 12 और 11 दूनी 22, तो माइनस प्लस है, ठीक है ना, प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे 6/11, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर माइनस दे दे, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 यहाँ पर कितना है, 2 दूनी के 4, 2 11 से, तो यानी कि -2/11। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सभी आंसर मिल गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बीच क्या निकालने का, न्यून कोण निकालने की बात कर रहा है। ऐसा बात रहेगा ना डियर, तो आप लोग को नहीं भी आता ना, तो आप लोग क्या करना ना, आप लोग 90 डिग्री सेलेक्ट कर लेना, लेकिन मैं आप लोग को सोल्यूशन ना करूँगा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप लोग ज़्यादा ऐसे वैसे के चक्कर में मत रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन का 0 ही होता है। लेकिन आप लोग को वैसा नहीं सोच लेना है, आप लोग सोल्यूशन पहले कर लीजिए, क्योंकि आंसर गलत भी आ सकता है, मेरा आंसर भी गलत हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोग को सोल्यूशन करके दिखलाता हूँ। यहाँ से आप लोग करेंगे दोस्तों, तो आप लोग को क्या करेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला पर निकलेगा, ठीक है ना। बटन में और मैंने कि इसका स्क्वायर बटन में इसका स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग को 2 × 2 तो 2, यहाँ से -1 + 2, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे आंसर आ रहा है दोस्तों, 2 × 2 2 × 1 तो 2 और -1 और यहाँ से आप लोग का 2, तो यहाँ से आप लोग करेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ से आप लोग देखें 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आप लोग का 1 का स्क्वायर, यहाँ से भी आप लोग का वैसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 यहाँ होगा दोस्तों, 4 2 6, यानी कि √6 और यहाँ पर भी कितना है, √6 कितना हो गए, √6 आप लोग सोचेंगे तो आप लोग का कितना हो गया, √6 और √6 आप लोग का 6 आ गया, ठीक है ना, यानी कि 6 आ गया। यानी कि दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हैं, 6 आ गया, 1/6 कहाँ से आ जाएगा, कुछ दिक्कत है दोस्तों। आप लोग दोस्तों ये तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से 2 × 2 2 × 1 तो 2 आए, यहाँ से आप लोग का -1, यहाँ से 2 एकम 2, ठीक है ना, तो 2 एकम 2। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके बतला सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि आप लोग को सूत्र भी सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर प्लस 5 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4 1 5 और 1 6, यहाँ से भी आप लोग को 4 1 5 और 1 6, √6 × √6 -1/2, हाँ -1/6 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग निकले 4 हो गए दोस्तों, ये 2 2 4 हो गए, 4 में से 1 गया तो 3 आया, 4 में से 1 जाएगा तो
आप लोग को प्राप्त हो जाएगा 3 और बटा में दोस्तों क्या देंगे 6, यानी कि 4 में से 3 यानी कि 3/6 प्राप्त हुए। और 3/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। और cos थीटा के लिए फार्मूला होता है खास करके, क्योंकि न्यून कोण के लिए cos थीटा, और cos थीटा में 1/2 का मान आप लोग सोच रहे होंगे साइन में जब 30 डिग्री का होता है तो cos में 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन ये तो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में हर बार एक नया क्वेश्चन पूछ देता है उद्देश्य फलन के बारे में। तो इनमें से आप लोग को सभी कह सकते हो उद्देश्य फलन, आप लोग ग्राफ वगैरह पढ़ोगे तो बिल्कुल पता ही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर लगा सकते। ग्राफ से सभी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए कौन विरोध नहीं है, तो जेड बराबर आप लोग का 207x + y, यही आप लोग कोई विरोध नहीं। आप लोग देखेंगे ये ठीक लगेगा, ये भी ठीक लगेगा, खत्म हो गया। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का सीधे लगाइए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को कह रहा है कौन सत्य है, कौन सत्य डियर, ठीक है ना। आप लोग को छोड़ने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग लगाइए 52 का कौन सा आंसर कौन सत्य है। तो आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग मार सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऐसे तो सभी दोस्तों ठीक है ना लगा सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से आप लोग 53 नंबर भी लगा, 54 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर लगाइए, ठीक है ना दोस्तों। 55 नंबर देखिए ए डॉट है, यहाँ पर आप लोग का 0 हो जाएगा। क्यों, तो मैंने आप लोग को बोला 40+ क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में वेक्टर्स रहेंगे, यानी कि आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन छूने की जरूरत है। आप लोग पहले अवकलन समाकलन भी देखिए, 20 नंबर का समाकलन का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर अवकलन का ऑब्जेक्टिव, और 20 नंबर के कम से कम था दोस्तों वेक्टर का ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों कितना, तो आप लोग को दोस्तों इनवर्स के कम से कम 12 क्वेश्चन, और दोस्तों इतना ही आप लोग सोच लो कितना, 72 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 72 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को टच करना है। बस मैं कुछ नहीं चाहूँगा दोस्तों, आप लोग ये वो छूना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो देंगे इसका, जे क्रॉस के इसका भी 0 हो देंगे, क्योंकि ऐसा जब भी रहता है सेम वाला सब तो 0 हो जाता है। देखिए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो यहाँ से आप लोग निकाले जे क्रॉस के, ये हो गया आई, ये हो गया जे, और यहाँ हो गया के। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो आई, और आई डॉट आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है डियर। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ठोक दीजिए लाइक, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है माय डियर तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।